गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह काव्य खंड की जो कविता है उषा नामक कविता का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो उषा नामक कविता के जो कवि हैं उनके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। जन्म अंडरलाइन करते चलिएगा। जन्म 13 जनवरी सन 1911। ये जो कवि हैं ये प्रयोगवादी, हमने बताया है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य चाहे गद्य खंड हो या काव्य खंड हो, हर को जो है उसके काल विभाजन के आधार पर काल का नाम दिया गया है। सो यह जो है प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। सो इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, अभी जो है देहरादून क्या कहते हैं आपका डिवाइड हो गया है उत्तराखंड में, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में ही था, अब उत्तराखंड में है। प्रकाशित रचनाएं जो उनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिन कविताओं की उन्होंने रचना की है वो अंडरलाइन कर लीजिए। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, बहुत ही उनकी प्रसिद्ध रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। काल तुझसे होड़ मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है कि काल मतलब आप मुझे हरा नहीं सकते, मैं आपको हराने के लिए हर वक्त चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। उर्दू हिंदी कोश, जो शब्दकोश होता है, शब्दार्थ होता है, हम कहते हैं ना डिक्शनरी, तो वही हिंदी उर्दू कोश, उर्दू से हिंदी उनके शब्द, मतलब कोई शब्द है हिंदी में उसका उर्दू में क्या कहते हैं और उसी उर्दू शब्द को उसको फिर उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कोश का इन्होंने संपादन किया है। सम्मान के क्षेत्र में देखिए, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। निधन सन 1993 अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। इनके द्वारा एक पंक्ति जो है उनकी प्रस्तुत रचना में से एक ली गई है, वह इस प्रकार है। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, पद्य माने अनुभूति, हृदय की अनुभूतियाँ जो हम महसूस करते हैं। गद्य जो होता है वो विचारात्मक होता है, हम गद्य को दिमाग से सोचते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन जो पद्य या कविता होती है, कविता जो होती है उसको अनुभूति का विषय होता है। कविता में क्या होती है, कल्पना का विषय होता है। बहुत सी चीज़ें जो होती है हमारा माइंड, हमारा दिल उसको एज इट स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन जो पद्य होता है, जो गद्य होता है, गद्य हमें चिंतन करने की योग्यता जो हमारे अंदर वो विकसित करता है। सो इन्होंने कहा तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, धरती हमसे क्या, उसकी भावना क्या है, वो हमसे क्या चाहती है। क्यों कहा गया, जब सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए तो सबसे पहले धरती को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, अभिवादन करिए। जब आप उसकी अनुभूति को, उसकी भावना को, फीलिंग को समझेंगे, तब तो समझेंगे कि क्या हमसे अपेक्षा रखती है, क्या हमसे चाहती है। सो धरती का क्या, आपने धरती का पद्य पढ़ा है, इसका अभिप्राय है धरती की अनुभूति। धरती से हमें सब कुछ मिलता है, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के, सब कुछ हमें धरती से ही प्राप्त होता है। मेडिसिन आप देख लो, धरती से कहीं ना कहीं कोरिलेट आप कर सकते हो। तो धरती से ही हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन हम इसके बदले में धरती को देते क्या है? गंदगी, अपना जो है दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है ज़मीन को बंजर बना रहे हैं। तो क्या तुमने धरती का पद्य पढ़ा है? उसकी सहजता ही प्राण है। धरती जो है वो केवल देना जानती है, धरती बदले में आपसे कुछ मांगती नहीं है। आपका दायित्व तो क्या है ये आप समझिए, लेकिन धरती की जो विशेषता है, धरती की विशेषता क्या है? जितना सिंपल रहना। आपने देखा होगा जितने भी बड़े विद्वान, संत, मनीषी लोग होते हैं, उतने ही उनका व्यवहार जो होता है वो सरल होता है। उसमें किसी तरह का घमंड, एटीट्यूड जो है, एरोगेंस उसमें नहीं होता है। वो अगर कोई उनसे छोटा या कोई अल्प ज्ञानी उनके सामने आता है तो वो अगर कुछ ओछी बात कह देता है, जो है गिरी हुई, अस्तर से गिरी हुई बात कह देता है, तो उस पर क्या कहते हैं, आक्रोशित नहीं होते, वो जानते हैं कि उसको उतना ही ज्ञान है। सो सहजता, सरलता, आपने पढ़ा होगा कि फल से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं।
फल से जो लगा हुआ वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है, तो मतलब उसकी सहजता ही उसकी विशेषता होती है। तो जिस तरह धरती है, ऐसे जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अनुभवी लोग हैं, संत मनीषी हैं, वे सभी लोग हमेशा सहज रहते हैं। तो हम कितने भी बड़े पायदान पे चले जाएं, हमें जीवन में कितना भी वर्चस्व प्राप्त हो जाए, कितना भी हम ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, संपदा सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन हमारा पहला सबसे विशेष गुण होना चाहिए सहजता। धरती से हमें सहजता का गुण जो है वह सीखना चाहिए। आगे देखिए, खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले, दोआब जहाँ दो नदियों का संगम होता है, दोआब मतलब जहाँ दो नदियाँ आपस में संधि स्थल, गंगा यमुना दो नदियाँ आपस में मिलती हों, तो दोआब कहा है। तो यह दो भाषाओं का दोआब है, एक हिंदी भाषा और एक उर्दू भाषा। तो यह अपने आप को हिंदी और उर्दू दो भाषाओं का दोआब के रूप में मानते हैं। दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल माने जहाँ पर मेल होता हो, दो नदियों का मेल हो, दो विचारधाराओं का मेल हो, दो भावनाओं का मेल हो। यहाँ दो भाषाओं के मेल की बात की जा रही है। जिस तरह वह उर्दू में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, उसी तरह से वह हिंदी में भी सिद्धस्त है। उन्हें किसी प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं है कि शब्दों में वो उलझ करके नहीं रह जाते। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता को ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियेतर की है। ऐन्द्रिय मतलब जिस चीज़ को हम अपने इंद्रियों द्वारा महसूस करें, देख सकें, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा हम आँख से देख सके, कान से सुन सके, है ना, जीवा से स्पर्श कर सके, हाथ से छू सके, तो ये सब इंद्रियों के द्वारा जिसको हम समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंद्रियों से भी परे होती हैं, वह इंद्रियों जो है हम आँखों से उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस करते हैं। हवा का चलना, ईश्वर की अनुभूति, किसी का प्रेम, प्रेम जो है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन प्रेम को हम महसूस करते हैं। तो जो इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है उसको भी, और जो इंद्रियों से भी परे है उसको भी, इन दोनों को उन्होंने कविता के माध्यम से सबके सामने, मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अकल्पनीय है, या कह सकते हैं जो मूर्ति रूप नहीं है, साकार रूप नहीं है, उसको भी साकार करने का प्रयास इन्होंने शमशेर बहादुर जी ने अपनी कविता के माध्यम से, अपने गद्य रचना के माध्यम से किया है। समझ में आई बात कि जो जैसे हम कहते हैं एक निर्गुण भगवान का रूप बोलते हैं, एक निर्गुण रूप है, एक सगुण रूप है। जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं होता, पानी की तरह भगवान का आकार, जैसा जो जैसा है उसमें उसी जैसा भगवान होते हैं, तो ये मानना होता है। जो सगुण के उपासक होते हैं, तो जो भगवान का स्वरूप मानते हैं, वो निराकार को पूरी तरह से निराधार बताते, कहते हैं नहीं, भगवान का आकार होता है, राम का स्वरूप होता है, कृष्ण का स्वरूप होता है, वो उस रूप को मानते हैं। तो जैसे रूप तो वही है, चाहे वह पानी के रूप में समझिए, चाहे वो बर्फ़ के रूप में। बर्फ़ माने भगवान की सगुण आकृति, बर्फ़ बन गया, दिख रहा है हमको। पानी यानी निर्गुण स्वरूप, तो तत्व तो एक ही है, पानी ही है दोनों, चाहे वो भगवान मतलब ईश्वर ही है, चाहे आप पानी के रूप में उनको एडॉप्ट करिए और चाहे उसको बर्फ़ के रूप में एडॉप्ट करिए, तो भगवान भगवान ही है। तो उसी तरह से इन्होंने ऐसी चीज़ों को जो मूर्तिवत नहीं है, अकल्पनीय है, जिसको हम छू करके, देख करके महसूस नहीं कर सकते, उन विषयों को इन्होंने शब्दों के माध्यम से, हमारी कल्पना के सहारे उसको जीवंत किया है। आप महसूस करिए, शब्दों के सारे अनुभूति करिए कि ये शब्द क्या कहते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील, ध्यान दीजिएगा, वैचारिक स्तर पर प्रगतिशील, ज़माना बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो हमारे सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए। लाइक यशोधर बाबू, अगर हम चीज़ों में चेंज नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमें अपदस्थ कर दिया जाएगा। अगर हम नई टेक्नोलॉजी, जैसे आपका देखो इस समय चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप अपने आप को नहीं, वही पुरानी परिपाटी आप लेके चलेंगे, तो आप जीवन को अच्छे ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपना समाज में अस्तित्व नहीं बना पाएंगे। सो इसके लिए परिवर्तन इम्पॉर्टेंट है। सो विचारों के स्तर पर प्रगतिशील, और शिल्प का मतलब होता है बनावट, मतलब किन शब्दों का चयन करना है,
किन अनुभूति को बताने के लिए किन शब्दों का चयन करना, ये हमें समझना पड़ेगा। तो शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी अनगिनत प्रयोग करना, नित नए प्रयोग करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा लता मंगेशकर वाला चैप्टर 11th क्लास में, कि जो सुगम संगीत है उसमें नित नए प्रयोग किए जाते हैं, नए रोज़ नए गाने लॉन्च होता है, नए लोग अनुभूतियों से संबंधित गाने होते हैं। तो इसी पर शिल्प के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। इस शब्द से हम इस शब्द के अलावा और कौन शब्द प्रयोग करके हम कविता को, कहानी को और ज़्यादा रोचक बना सकते हैं, सरस बना सकते हैं, लोग कैसे उससे जुड़ सके, लोगों के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर हो सके, ये सारी बातें जो देखने को मिलती हैं। पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में। बिंब माने वही स्वरूप जो हमें दिखाई ना देता हो, उसका भी कवि ने स्वरूप हमारे सामने खींचने का प्रयास किया। आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा वो अपने आप स्पष्ट होता चला जाए। बिंब माने एक, कहते हैं ना मकान बनता, बिंब ढाल के बिंब घर बनाया जाता है। तो बिंब माने जो आधार हो, जो स्वरूप हो, जिसको हम छू करके, देख करके, जिसको हम महसूस कर सकें। उनकी इस बिंब धर्मिता, कौन बिंब में क्या क्या प्रयोग किया, अंडरलाइन करिए, शब्दों को, रंग को। अब रंग माने पेंटिंग नहीं, रंग का मतलब रंगों के प्रयोग से हमारी आंखों के सामने वह दृश्य जीवंत हो सके। अब जैसे आकाश का रंग हम बोलेंगे नीला, आकाश का रंग नीला, तो हमारे सामने वो रंग नहीं है, लेकिन हमारे सामने आकाश का जो कलर है, रंग है, वर्ण है, वो अपने आप जीवंत हो उठता है। ठीक है, उसी तरह से हर चीज़ को एक सूर्य की सुनहली किरणें, तो अपने आप ही सूर्य की सुनहली किरणें हमारे सामने, उसमें रंग की आवश्यकता नहीं, पेंटिंग की आवश्यकता नहीं, शब्दों के द्वारा हमारे दिमाग में रंग को जो है वह प्रवेश कराने का प्रयास किया जाता है। रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत, कूंची मतलब वही पेंट करना, शब्दों के आधार पर चित्र हमारे सामने जो है एक ऐसा चित्र खींचते हैं जिसमें पेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसमें शब्दों के सहारे जो हमारे सामने एक पेंटिंग जैसा, एक चित्र जैसा, बुढ़िया के बारे में जैसे आप पढ़ते हो फीचर लेखन का विशेषता क्या होती है, शब्दों के द्वारा नयन नक्श आकार खींचना, ऐसा लगे कि जो पाठक है, जो पाठक है, जिसको आप पढ़ रहा है, वह उस फीचर को पढ़ने के बाद उसे लगे उसके सामने वह दृश्य, वह व्यक्ति तुरंत ही जीवंत हो उठे। समझ में, महात्मा गांधी के विषय में बता रहे हैं तो महात्मा गांधी का रूप, रेखा, कद काठी, उनके विचार आप ऐसा लिखें कि सामने वाले को लगे कि बस करो महात्मा गांधी ऐसे ही थे, देखा हो तो भी, नहीं देखा है तो भी, उसके आंखों के सामने वो दृश्य जीवंत हो उठे। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी के न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाता है, भाषा से परे। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे हैं, मतलब उनका जो मूल चिंतन है उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, रूढ़ियाँ नहीं है, मुक्तक जैसे रचनाएं होती हैं उसी तरह से इनकी कविता है। ओ माध्यम किस माध्यम से हम काम कर रहे हैं, लेखन माध्यम, कौन सा हमारा माध्यम है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। जिस माध्यम से हम अपने हृदय की अभिव्यक्ति कर रहे हैं उस माध्यम से ही कहो कि नहीं हम तुमसे भी आगे जाना चाहते हैं, तो क्या करेगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा कि हम ही इनको पकड़ के चलना सिखाए और ये कह रहे हैं कि हम आपके गुरु बन जाएंगे। लेकिन जो समझदार व्यक्तित्व होगा वो कहेगा कि इसी में मेरी सफलता है कि मेरा शिष्य मेरे से भी कहीं 2 कदम आगे निकले। लेकिन माध्यम क्षमा करना, मैं तुमसे तुम्हारे हद से पार जाना चाहता हूँ, जहाँ से आपकी हद ख़त्म होती है, यहाँ से अब ख़त्म, अब इसके आगे कोई आशा की गुंजाइश नहीं है, वहाँ से और आगे प्रयोग करना, नए नए शब्द का चयन करना, नए नए कल्पना, सोच, विचार, नए नए, आप देखते होंगे फैशन डिज़ाइनर रोज़ नए नए प्रयोग करते हैं, कपड़ों को लेकर के रोज़ प्रयोग किए जाते हैं। जो चित्रकार होता है रोज़ नए नए प्रयोग करता है, अद्भुत चित्र बनाने का प्रयास करता है। सो ऐसा कहीं नहीं कि ये ही एंड है, हद नहीं है, हद के आगे भी जीवन होता है। सो यही हमारा जीवन का मूल लक्ष्य है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज, तरीका
मिजाज, स्वभाव, कहते हैं इनका मिजाज थोड़े गर्म मिजाज के हैं ये क्या है, ये इनका व्यवहार थोड़ा गर्म मिजाज, मिजाज माने स्वभाव, व्यक्ति की जो सोच होती है, तरीका। सो कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। अब समझ लो संज्ञा क्या होता है, पता है ना संज्ञा? संज्ञा सर्वनाम, क्रियाओं, अव्ययों, अव्यय जिसका रूप परिवर्तित ना होता हो, अव्यय, मुहावरों आदि को दिया है। इन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं, शायर, कवि भी हैं, कवि के साथ शायर का भी इन्होंने कार्य किया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा और संघर्ष को सृजन में गूंथ कर कविता को महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है और अनुगुंजों से भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने के लिए। आप कविता में केवल पढ़ते हो लेकिन कविता के द्वारा वह दृश्य आपके सामने जीवंत तो होता है। क्या कहते हैं? उन्होंने जो कविता लिखी, कविता में केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के द्वारा क्या करना है, क्या है, पढ़ने के द्वारा सुनना है और देखना है। आप जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, अपने इंद्रियों द्वारा उसको महसूस करिए और फिर आपके सामने एक जीवंत स्वरूप उपस्थित होगा जो देखने में बहुत ही सुंदर होगा। ये इनके लेखन की जो है अद्भुत विशेषता है। बस आज यहाँ तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।